Good morning, friends. In last topic, we have discussed the type of the sets, that is the equal set, equivalent sets, and power sets. Also, we have discussed the subset, empty set, and all the topic we have covered in the last lecture. Today, we have to discuss the operation of the sets. Today we have to discuss the operation of the sets. In operation of the sets there are lot of type of operation. Let's discuss one by one. तो हमें आज सीखना है ऑपरेशन ऑफ द सेट्स, लेकिन ऑपरेशन ऑफ द सेट्स देखने से पहले आपको जो यूनिवर्सल सेट्स का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑपरेशन ऑफ द सेट्स उसमें भी आप देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट्स। इसके लिए यूनिवर्सल सेट का जो कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए। तो इन लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स ऐसा सेट जिसमें सब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस इज द सेट ऑफ इंडिया। ये क्या है? इंडिया का सेट है, जिसमें हमने क्या दिखाया है? ये क्या है? महाराष्ट्र है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सब के सब सेट आने चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये क्या है? इंडिया है, और इसमें क्या है? ये सबसेट है, महाराष्ट्र प्रेजेंट है। उसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ये क्या है? यूनिवर्सल सेट्स है, लेकिन ये किसका यूनिवर्सल सेट्स है? ये रिवर्स का यूनिवर्सल सेट है। जो इंडिया में जितने भी रिवर्स है उनका ये क्या है? ये सेट है। इसमें अगर आपको सबसेट दिखाना है तो हम दिखाएंगे, ये क्या है? गंगा। दिस इज यमुना। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट्स है रिवर का, जो इंडिया में है उसमें हमने क्या दिखाया है? गंगा नदी, यमुना नदी। जितने भी नदियाँ सब के सब अगर आप मिला देंगे तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा रिवर का। उसी प्रकार आप थर्ड एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि जब भी हमको ऑपरेशन ऑफ द सेट देखेंगे उससे पहले आपको यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट आपके दिल में एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने लिखा कि ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। किसका है? 11th क्लास स्टूडेंट। इसमें क्या है? ये यूनिवर्सल सेट्स है जिसमें 11th जो क्लास के जो स्टूडेंट है वो सबके सब आएंगे। लेकिन अगर आपको इसको और दिखाना है तो ये क्या है? स्टूडेंट में क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे अपने मेल, और इसमें क्या आएंगे? आपके फीमेल। या आप लिख सकते हैं बॉयज और गर्ल्स। ये क्या है? 11th क्लास का यूनिवर्सल सेट्स है स्टूडेंट्स का, जिसमें क्या क्या आने वाले हैं? उसमें बॉयज भी आने वाले हैं और गर्ल्स भी आने चाहिए। मतलब यहाँ से आपको एक चीज कंक्लूड होनी चाहिए कि जो भी सबसेट रहता है वो यूनिवर्सल सेट का क्या रहता है? पार्ट रहता है। जो भी सबसेट रहता है ये क्या रहता है? जो यूनिवर्सल सेट रहता है उसका क्या रहना चाहिए? वो पार्ट रहना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आया है कि यूनिवर्सल सेट मीन्स सब का सब उसमें क्या होने चाहिए? उसके सब सबसेट होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि यूनिवर्सल सेट ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट। 11th जो क्लास के जो स्टूडेंट्स है उनका क्या है? यू नाम का कोई तो भी यूनिवर्सल सेट्स है, और उसमें क्या क्या है? उसमें बॉयज भी हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं। जैसे हम हमारा एग्जाम्पल हमारा क्लास का अगर लेते हैं तो हमारे क्लास अगर हम यूनियन कंसीडर करेंगे तो हमारा क्लास क्या होगा? एक यूनिवर्सल हो जाएगा, यू से डिनोट करेंगे।
और उसमें क्या क्या आएंगे, उसमें बॉयज भी आएंगे और उसमें गर्ल्स भी आएंगे। इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्योंकि ऑपरेशन ऑफ द सेट्स समझाने से पहले ये टॉपिक को क्लियर करना मस्त था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रिपीट किया है। तो हमें देखना है ऑपरेशन ऑफ द सेट। ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट की डेफिनेशन है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, अभी हमने पढ़ा था, एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, 11th क्लास का क्या है, यूनिवर्सल सेट है, जिसमें क्या क्या है, ये क्या है, बॉयज है और ये क्या है, गर्ल्स है। तो जो यूनिवर्सल सेट का जो पार्ट रहता है या जो यूनिवर्सल सेट में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल का वो क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये क्या है, 11th क्लास का स्टूडेंट का सेट्स है जिसको हमने यू से डिनोट किया है, और इसमें क्या क्या है, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। तो आप लिख सकते हो ये जो बॉयज है ये यूनिवर्सल सेट का क्या कहोगे आप, इसे सबसेट कहोगे। सिमिलरली उसी प्रकार जो गर्ल्स यहाँ पे लिखी है ये क्या होगी, यूनिवर्सल सेट की ये क्या होगी, सबसेट होगी। तो यहाँ पे देखिए लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, देन अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए is the set of all the elements of U which is not present in A। इसको अगर हमें समझना है तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि U ये क्या है, हमारे स्कूल, या हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, हमारा कॉलेज है, ये हमारा कॉलेज है। यू नाम का सेट मतलब आपके पूरा कॉलेज, और उस कॉलेज में क्या क्या आने वाला है, उस कॉलेज में आपका 11th साइंस भी आएगा और 11th कॉमर्स भी आएगा। यू नाम का अगर हम हमारे कॉलेज से ही अगर इस डिफिनेशन को हम अगर समझना है तो हम लिख सकते हैं यू नाम का कोई तो भी सेट्स है, मतलब यू नाम का क्या है, हमारा जो कॉलेज है वो एक सेट है। और कॉलेज में क्या क्या आने वाले हैं, 11th साइंस के भी स्टूडेंट आने वाले हैं और 11th कॉमर्स के भी स्टूडेंट आने वाले हैं। लेकिन ये जो बाद में जो बचा हुआ पार्ट है, दिस वाला, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट तो है, उसका सबसेट भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद में भी जो चीज उसमें बची है उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट मतलब यू नाम का कोई तो भी यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए नाम के कोई तो भी स्टूडेंट है और बी नाम के कोई तो भी स्टूडेंट है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में क्या है, सब के सब आने वाले हैं। तो ए और बी स्टूडेंट को छोड़ने के बाद जो भी बचता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट हम डिनोट करेंगे ए डैश से और ए कॉलम, इसे आप ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं या ए रेस टू पावर सी या ए रेस टू पावर सी नाम से भी आप इसे कह सकते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, लेकिन आप जब भी इसका एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आप इसे ए डैश नहीं कहोगे, इसे आपको कहना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। जब भी आप एग्जाम्पल में जब भी सॉल्व करोगे तो आपको इसे ए डैश नहीं कहना है, इसको आपको कहना है
कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। और मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। और ए नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें बॉयज है, और बी नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें गर्ल्स है। तो ए डैश को अगर हमें फाइंड आउट करना है या कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकोगे, ये जो बचा हुआ पोर्शन है दिस वाला, वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। हमें अब कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट भी देख चुके हैं, हमने सबसेट भी देख चुके हैं। तो हमें वो देखना है ये जो बचा हुआ पोर्शन है जो मैंने क्रॉस लाइन से दिखाया है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इज इक्वल टू, ये अगर पोर्शन आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो यूनिवर्सल सेट है यू, ये जो बड़ा वाला सेट है यू, इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से आपको ए वाला और प्लस बी वाला ये क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। मतलब जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करोगे, जो यूनिवर्सल सेट है यू बड़ा वाला, उसमें से जो भी सबसेट होंगे उसे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए, सपोज मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिखता हूँ कि यू नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें बी नाम के बॉयज है, ए नाम का कोई तो भी यूनिवर्सल सेट्स है स्टूडेंट का जिसमें ए नाम के कोई तो भी बॉयज है। तो मुझे ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए निकालना है तो मैं लिखूंगा कि यूनिवर्सल सेट ये जो बड़ा वाला है वो माइनस, इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ए नाम के जो बॉयज है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल सके। इतना आप लिख लीजिए फर्स्ट। मतलब जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, जो यूनिवर्सल सेट रहता है उसमें से जो सेट आपका प्रेजेंट है उसको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी को अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा कि u नाम का कोई तो भी सेट्स है, ये एग्जाम्पल u नाम का कोई तो भी सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये क्या है एलिमेंट्स है। मतलब u नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब u नाम का जो यूनिवर्सल सेट्स है जिसमें 1 to 10 ये क्या है एलिमेंट्स है। और उसके बाद a नाम का कोई तो भी सेट्स है जिसमें 1 3 5 7 और 9 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। u क्या है यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या क्या लिखा है आपने 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक लिखा है। उसके बाद
ए नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें 1 3 5 7 9 ये नंबर्स है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए अगर पूछा है तो आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए किससे डिनोट किया जा सकता है, ए डैश से डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्या है, करली ब्रैकेट्स है। अब ढूंढिए इसमें 1 इसमें प्रेजेंट है, 1 इसमें है तो हम नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 10 लिखेंगे। 2 4 6 8 10 मतलब यूनिवर्सल सेट में जो प्रेजेंट है और जो उसके सबसेट में प्रेजेंट नहीं है वही एलिमेंट हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए में लिखेंगे। मतलब जो सेट ए यू में प्रेजेंट होने चाहिए लेकिन वो एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं 2 4 6 8 10। ये क्या हुआ, आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरा एग्जांपल इसका लिखता हूं, U नाम का कोई तभी यूनिवर्सल सेट्स है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ये क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है। U नाम का कोई तभी यूनिवर्सल सेट्स है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ये एलिमेंट्स है। और ए नाम का कोई तभी सेट्स है, ए नाम का कोई तभी सेट्स है जिसमें ए सी ई उसके बाद एफ जी ये एलिमेंट्स है। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए अगर ढूंढना है तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है तो हम ए नहीं लिखेंगे। यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। एफ एफ जी जी मतलब ये एलिमेंट है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है और एच नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका बी डी एच, ये क्या हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट का अगर सिंपल आपको वन वर्ड आपको अगर ध्यान में रखना है तो आप लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऐसे सेट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन उसकी सबसेट में नहीं है उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट कहते हैं। आप ये एग्जांपल राइट कीजिए। उसके बाद मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिखा था वो एग्जांपल यहाँ पे है, तो आप ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए। उसके बाद आपका थर्ड एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा कि ये क्या है, आपका डेज का सेट है जिसमें वनडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे प्रेजेंट है। और जेड नाम का कोई तो भी सेट है और जिसमें फ्राइडे, संडे और मंडे ये क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो आपको इसका जो z नाम का सेट है इसका आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ढूंढना है। तो आप लिखोगे z डैश, इसको z डैश लिखना जरूर है लेकिन इसको आपको हर बार पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट z इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट्स सर्च कीजिए। यहाँ पे फ्राइडे है, यहाँ पे भी फ्राइडे है, यहाँ पे संडे है, यहाँ पे भी संडे है, यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे भी मंडे है। तो इस सेट में यूनिवर्सल सेट में क्या बचा है, यहाँ पे आपका ट्यूसडे बचा है और सैटरडे बचा है। तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट z इज इक्वल टू लिखोगे ट्यूसडे
और सैटरडे। तो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट में बचेगा ट्यूसडे और सैटरडे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट मतलब ऐसा सेट जो यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो है लेकिन उसके बाद में भी उसमें कुछ तो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्स उसके सबसेट में नहीं है तो वही उसका कॉम्प्लीमेंट्स हुआ। ये एग्जांपल, राइट डाउन दिस एग्जांपल। अगर आपको इसमें, अगर आपको वेन डायग्राम से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखोगे U क्या है, यूनिवर्सल सेट्स है। U मतलब यूनिवर्सल सेट, और उसमें A नाम का कोई भी सेट है, उसमें क्या है, A नाम का कोई भी सेट्स है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A डैश से हमें डिनोट करना है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला सेट U है इसमें से A क्या कर दोगे आप, इसको अगर आपने मिटा भी दिया यहाँ से तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट में जो प्रेजेंट एलिमेंट है और उसके सबसेट में भी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके बाद में भी जो छूटे हुए एलिमेंट है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट किससे डिनोट किया जाता है, ए डैश से डिनोट किया जाता है। अगर आपको ए डैश निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सल सेट है U, इसमें से आपको जो इसका सबसेट है A, इसका जो सबसेट है A, इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है मैथ्स में तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, या फिर आप कॉलेज में भी आ सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ऑपरेशन ऑफ द सेट्स। इसके बाद में भी इसके बहुत सारे ऑपरेशन दिए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं। तो जितना पढ़ाया है उतना ही आप पढ़िए ताकि आपको, मतलब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप हजारों एग्जाम्पल भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें जो इसमें जो कंसेप्ट दिया है इस चैप्टर में सेट्स एंड रिलेशन में, इसको हमें देखना है वन बाय वन, देन वी हैव टू प्रोसीड टू द एग्जाम्पल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।